Hello, my dear viewers. I am Gulam Nabi, English trainer, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो ग्रामर है हैविंग बीन, जो कि इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। सर हैविंग बीन कैसे यूज़ किया जाएगा, चाहे हमें स्पीकिंग करना हो या फिर किसी एग्ज़ाम में हमको बैठना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें जाना है, या फिर हमें जब न्यूज़पेपर रीडिंग करना रहता है वहाँ पर बड़ी समस्या आती है इसको लेकर के। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए आप मेरे साथ में बने रहिएगा और मैं आपको सिखाने वाला हूं घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखें। दोस्तों तो चलिए हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं और इस ग्रामर को अच्छे तरीके से समझते हैं। स्ट्रक्चर में आपका सबसे पहले हो जाएगा हैविंग बीन प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और उसके बाद में पूरा आपका एक सेंटेंस हो जाएगा। चलिए हम एग्जांपल समझते हैं कि जैसे वो हो लाफा खाकर, या आप कह सकते हैं कि वो हो थप्पड़ खाकर घर चला गया। आप कहेंगे हैविंग बीन स्लैप्ड ही वेंट होम। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हैविंग बीन स्लैप्ड ही वेंट होम, इसमें दो काम है कि एक कोई व्यक्ति है, एक कोई इंसान है जो कि वो थप्पड़ खाया और वो थप्पड़ खाने के बाद में घर चला गया। अब हैविंग बीन स्लैप्ड जो आपका हो रहा है, यहां पे काम करने वाला कोई दूसरा है। एक्चुअली जो रियल सेंटेंस है इसमें हैविंग बीन स्लैप्ड के बाद में कोई आपका बाय लगा करके बाय हिम या बाय हर या बाय देम या बाय राजू इस तरह करके कोई होता है, लेकिन हमें लिखने या बोलने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो अंडरस्टूड, वो समझा हुआ होता है, इसलिए हम इसको नहीं कहते हैं। तो आपने कहा कि हैविंग बीन स्लैप्ड, थप्पड़ खाने पर या थप्पड़ खाने के बाद, ही वेंट होम, वो घर चला गया। दो काम हुआ, थप्पड़ किसी दूसरे ने मारा लेकिन इस व्यक्ति ने थप्पड़ खाया और घर चला गया। क्योंकि इससे पहले अगर मैं और आपको पिछले वीडियो के बारे में बताऊं इसका एक्टिव वॉइस, तो क्या होगा हैविंग स्लैप्ड ही वेंट होम। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका एक्टिव वॉइस है कि हैविंग स्लैप्ड यानी उसी लड़के ने लाफा मारा किसी को। हैविंग स्लैप्ड राजू कह लीजिएगा, उसने राजू को थप्पड़ मारा, ही वेंट होम, और वो घर चला गया। इस एक्टिव वॉइस में क्या हो रहा है कि थप्पड़ मारने का काम भी वही व्यक्ति कर रहा है और घर जाने का काम भी वही व्यक्ति कर रहा है। लेकिन जो आज हम सीख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि हैविंग बीन स्लैप्ड, या थप्पड़ मार नहीं रहा है, थप्पड़ खा रहा है। तो थप्पड़ खाने के बाद, थप्पड़ खाने पर ही वेंट होम, वो घर चला गया। दूसरे एग्जांपल में समझते हैं कि हैविंग बीन इंसल्टेड आई वेंट फ्रॉम देयर। तो हैविंग बीन इंसल्टेड यानी कि बेइज्जती होने के बाद या बेइज्जती होने पर, अपमान होने पर मैं वहां से चला गया। तो हैविंग बीन इंसल्टेड, इंसल्ट किसी दूसरे ने किया है, अपमान मेरा हुआ और मैं वहां से चला गया। हैविंग बीन फेल्ड इन द एग्जाम ही बिकेम अपसेट। एग्जाम में फेल होकर वो अपसेट हो गया। हैविंग बीन अवार्डेड he became so happy, यानी कि अवार्ड पाकर वो बहुत खुश हुआ, या आप हिंदी में कह सकते हैं कि अवार्ड पाने के बाद बहुत खुश हुआ। चलिए हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे नहीं सो रहे थे और आपने बच्चों को डांटा और उसके बाद में बच्चे सो गए। तो हम आपने कहा सेंटेंस हैविंग बीन स्कॉल्डेड द चिल्ड्रेन स्लेप्ट। तो क्या हुआ, डांट खाकर बच्चे सो गए, या आप कह सकते हैं डांट खाने के बाद बच्चे सो गए। डांटने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है और सोने वाला कोई दूसरा है। तो हैविंग बीन स्कॉल्डेड द चिल्ड्रन स्लेप्ट। हैविंग बीन चीटेड आई हैव लर्नड अ लेसन, यानी कि हैविंग बीन चीटेड, धोखा खाकर कि मुझे धोखा मिल गई है। आई हैव लर्नड अ लेसन, मैंने एक लेसन सीखा है। तो इसमें क्या दे, धोखा देने वाला कोई और व्यक्ति है कि सेंटेंस कुछ इस तरह होगा कि हैविंग बीन चीटेड बाय करके कोई लगेगा, लेकिन हमें यहां ना बोलने ना लिखने की जरूरत होती है।
आई हैव लर्न्ड अ लेसन। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से ये ग्रामर आपके लिए क्लियर हो रहा होगा कि हैविंग बीन कहां पर आप यूज करने वाले हैं। हैविंग बीन डिफीटेड, ही रैन अवे। हार कर वो भाग गया। तो हैविंग बीन डिफीटेड, जिससे वो लड़ रहा था, क्या वो उसे हार करके ही रैन अवे, वो भाग गया। सब्जेक्ट कोई भी या पास्ट का कोई भी ग्रामर इस तरह कर सकते हैं। तो आपने कहा कि हैविंग बीन डिफीटेड, हार कर, ये आपका पैसिव वॉइस है। काम कौन कर रहा है पता नहीं, यानी हरा कौन रहा है पता नहीं। हैविंग बीन डिफीटेड, ही रैन अवे, वो भाग गया, या मैं भाग गया, आई रैन अवे। राजू भाग गया, राजू रैन अवे। इसमें आपका इस तरह से मुझे उम्मीद है कि काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा। और हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपका जो इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है वो दूसरा अगर है तो उसको किस तरह से यूज करने वाले हैं। जैसे आपने कहा कि उसके हस्बैंड का मर्डर होने के बाद उसने उस शहर को छोड़ दिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि मर्डर किसी दूसरे का हुआ है और शहर कोई दूसरा छोड़ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर यह हो जाएगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे और ऑब्जेक्ट कहने के बाद में आप हैविंग बीन कहेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहेंगे और फिर पूरा एक सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि हर हस्बैंड हैविंग बीन मर्डर्ड, शी लेफ्ट दैट सिटी। तो क्या इसमें देख रहे हैं कि यहां पर हम लोग हर हस्बैंड ऑब्जेक्ट लेकर के आए हैं कि जो मारा गया है उसका हस्बैंड है। हर हस्बैंड हैविंग बीन मर्डर्ड, उसके हस्बैंड के मर्डर होने पर या मर्डर होने के बाद, शी लेफ्ट दैट सिटी, उसने उस शहर को छोड़ दिया। तो यहां पर इससे पहले क्या जितने एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि दोनों में एक ही हो रहा था कि जैसे कि थप्पड़ खाने पर मैं घर चला गया, तो उसमें मैंने कहा था आपको कि हैविंग बीन स्लैप्ड आई वेंट होम, कि थप्पड़ भी मैंने खाया है और घर भी जाने का काम मैंने किया है। तो यहां पर आपका इसीलिए हो गया था कि हैविंग बीन स्लैप्ड आई वेंट होम। लेकिन जो अभी मैं आपको लास्ट के एक दो एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं, यहां पर ऑब्जेक्ट दूसरा है कि मर्डर दूसरे का हुआ है और शहर छोड़ करके दूसरे के। तो आपका सेंटेंस होगा कि हर हस्बैंड हैविंग बीन मर्डर्ड, शी लेफ्ट दैट सिटी, उसने उस शहर को छोड़ दिया। मेरे दोस्त की तारीफ हुई, उस पर हम लोगों ने क्लैप किया। तो हमने कहा कि माय फ्रेंड हैविंग बीन अप्रिशिएटेड, वी क्लैप्ड। तो क्या है, ताली लगाने वाले दूसरे हैं और तारीफ दूसरे की हुई। तो इसीलिए यहां पर हैविंग बीन से पहले आप माय फ्रेंड लेकर के आए हैं कि माय फ्रेंड हैविंग बीन अप्रिशिएटेड, वी क्लैप्ड, हम लोगों ने क्लैप किया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये डिफिकल्ट जो कुछ लोग को लगता है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको इसको स्ट्रक्चर को समझना है और आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। याद रखिएगा, पेपर पढ़ने में इस तरह के स्ट्रक्चर बहुत आते हैं और अगर आप एडवांस लेवल की स्पीकिंग करना चाहते हैं, आप इसको याद करिए और अपने स्पोकन में यूज करिएगा। बिकॉज यू शुड नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, काम काम को सिखाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ में कि इस वीडियो को आप आगे तक शेयर करें ताकि इसका फायदा दूसरे साथी भी उठा सके। बस आपसे लास्ट में ये छोटा रिक्वेस्ट था। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।